मैं यूट्यूब के सभी भाई बहन दर्शकों से नमस्कार करता हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। मैं दृष्टि से दिव्यांग भी हूँ। यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए उसे क्षमा कीजिएगा। कक्षा 10 धनुष भंग तुलसीदास द्वारा रचित। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। सीता जी की माँ स्नेह पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और अपने सहेलियों को अपने पास बुला लेती हैं। सीता मात स्नेह बस बचन कहें बिल खाए। सीता जी की माँ सुनैना स्नेह के वश में होकर रो रो के अपने सखियों से कहने लगती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेई कहावत ही तू हमारे। हे मेरी सखियों, देखो कितनी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। ये सभी मेरे हितैषी मित्र और अपने लोग हैं। कौन बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक अति हठ भल नाही। कोई भी जाकर के गुरु जी को यह नहीं समझा रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अभी एक बालक हैं। उन्हें शंकर भगवान के धनुष को तोड़ने का हठ नहीं करना चाहिए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भुवन कर धापा। रावण और बाणासुर जो इतने ताकतवर थे, उन्होंने शंकर भगवान के धनुष को छुआ तक नहीं। पूरे संसार के जितने भी राजा थे सभी लोग हार गए, धनुष को हिला तक नहीं सके। सो धनुराज कुमर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। उस धनुष को राजकुमार राम को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे हंस के तरह हैं और जो धनुष है वह मंदराचल पर्वत की तरह है। बताइए उसे ये कैसे तोड़ सकते हैं। भूप शयानपि सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाई न जानी। राजा जनक जी जो बहुत विद्वान हैं, मेरे पति हैं, उनकी सभी विद्वता जैसे खत्म हो गई है। हे सखी, बताइए उन्हें ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री सीता के किस्मत में क्या लिख दिया है उसे जाना नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंतु लघु गनियन रानी। एक चतुर सहेली ने, एक विद्वान सहेली ने मीठे स्वर में कहा, हे महारानी सुनैना, प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ताकतवर हैं, उन्हें छोटा समझने की कोशिश मत करो। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यु सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभज ऋषि एक महात्मा थे, उन्होंने इतने बड़े सागर को पूरा सुखा दिया था, अर्थात वो पी गए थे और इसे पूरी दुनिया जानती है। रवि मंडल देखन लघु लागा, रवि मंडल देखन लघु लागा, उदित ताहि त्रिभुवन तम भागा। सूर्य भगवान आसमान में उदय होते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके प्रकाश से तीनों लोकों का अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, अर्थात सभी जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता